अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम पार्ट 2 और बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा सेल्स लेटर्स का चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ लिया था। ये लेटर्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं आपको बता दिया था किस तरीके से लिखा था। सेल्स प्रमोशन लेटर हमने बेसिकली आज शुरू करना है कि व्हाट आर द सेल्स प्रमोशन लेटर। जब हमने सेल्स लेटर्स पढ़ा, अगर हम जब सेल्स प्रमोशन लेटर पढ़ेंगे तो हमें ये भी हो जाएगा कि वी कैन हैव द डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्स लेटर्स एंड सेल्स प्रमोशंस लेटर्स। ठीक है, और अगले हफ्ते मतलब कल क्लास होगी, उसके बाद अगले हफ्ते इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कोचिंग में ही क्लास होगी। आप दोनों के अपने अपने रेलेवेंट कोचिंग सेंटर्स में मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। ज़ाहिर है कि टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे होगी, तो वो भी मैं शेड्यूल बना के आज बनाऊंगा। शेड्यूल बैठ के इस तरीके से कहाँ पर कब जाना है, क्या करना है, क्योंकि अब भागा दौड़ी शुरू होगी। ठीक है ना, सब चीज़ के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। अभी क्या ऑफिस गया, डायरेक्ट घर आए, घर से ही सबूरा की क्लास है, घर से ही यूपी की क्लास है, घर से ही नाजबाद की क्लास है, घर से ही गुलशन की क्लास, घर से ही गुलबर्ग की क्लास। ठीक है ना, सफ़ी हसन की क्लास घर से। अब क्या है, अब सब जगहों पर जाना होगा, फिजिकली वहाँ पर पहुँचना होगा। ट्रैफिक, पेट्रोल और ट्रैवलिंग। लेकिन ये कि ज़्यादा बच्चे आएंगे। कराची यूनिवर्सिटी ने भी फिज़िकल इम्तहानात का कह दिया है कि सारे पेपर मुलतवी करके अब फिज़िकल पेपर ही लिए जाएंगे आपसे। बहुत हो गई, बहुत ऐश कर लिया आप लोगों ने। कोरोना सबसे ज़्यादा रहमत बन के स्टूडेंट्स के लिए आया कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सब पास कर दिए गए, वल्लाह आलम। What is sales promotion letters? Sales promotion letters are written to sell indirectly. सेल्स प्रमोशन लेटर्स इसीलिए लिखे जाते हैं कि भाई टू सेल इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या है? टू सेल इनडायरेक्टली। ये डायरेक्ट सेल के लिए लेटर नहीं लिखे जाते, बल्कि इनका मकसद होता है इनडायरेक्ट सेल। ठीक है ना, यह है कि डायरेक्ट नहीं बोलेंगे उसको कि हाँ भाई हमारा सामान खरीद लो, बल्कि एक इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम कुछ ऐसा माहौल बना देंगे कि वो हमसे सामान लेने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी। Well, sale promotion letters are written to sell indirectly. The writer induces the reader to buy but does not urge him. राइटर इसमें भी इंड्यूस तो कर रहा होता है कि हमें खरीदो, लेकिन अर्ज नहीं करता, यानी कि डायरेक्ट नहीं कहता, डायरेक्ट जोर नहीं देता। इन सेल्स प्रमोशन लेटर्स द राइटर मीट्स लेस सेल्स रेजिस्टेंस, while in the sales letters the resistance on the part of the reader is great. तो सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस सेल्स प्रमोशन लेटर में नहीं होता। ठीक है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस सेल्स प्रमोशन लेटर में नहीं होता,
जितना सेल्स लेटर्स में होता है। द मेन एम ऑफ दीज लेटर्स इज टू प्रमोट सेल्स इनडायरेक्टली। और असल मकसद क्या होता है कि सेल को प्रमोट करना, लेकिन इनडायरेक्टली। यहाँ से चले जाओ, बंद कर देना। अच्छा, दीज लेटर्स आर गुड न्यूज मैसेजेस। और उसमें क्या होता है, अमूमन गुड न्यूज मैसेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पर, अब आपने सेल्स प्रमोशन लेटर आप डायरेक्ट नहीं लिखते, बल्कि आप कोई मौका देखते हैं, उस पर सेल्स लेटर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरी जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है, ओके अफसर मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। इसका फर्स्ट पैरा करना है, ठीक है जी। ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये करना होगा, ठीक है। तो मेरी जो वेडिंग एनिवर्सरी है, उस पर मुझे कुछ कंपनीज मुझे लिखती हैं मैसेज वगैरह, भेजती हैं कि सर आपकी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आप खरीद सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर, कभी मैंने ऑनलाइन कोई गिफ्ट खरीदा, तो उनको पता चल गया कि भाई किस हवाले से खरीद रहा था, तो उन्होंने मुझे मैसेज हर वेडिंग पे भेजना शुरू कर दिया। बर्थडे, अब जाहिर है, तो जहाँ जहाँ मेरे फॉर्म मुख्तलिफ भरे हुए हैं, कितनी जगहों पर मेरी बर्थडे को पता है। बैंक अलग की तरफ से मैसेज आता है हैप्पी बर्थडे का, हमारे अपने ऑफिस की तरफ से मैसेज आता है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मैसेज आता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता है, ठीक है। थोड़ा फेसबुक पे के फेसबुक भी हाईलाइट करती है ना कि भाई टुडे इज हिज बर्थडे, सारे दोस्तों को बताती है, और दोस्त फिर उससे इम्प्रेस होकर उनको पता चलता है, और उनको हैप्पी बर्थडे का एक सीरीज। भाई जब एक ज़माना ऐसा भी गुजरा कि जब मुझे खुद अपनी बर्थडे याद नहीं होती थी, और फिर एक ज़माना ऐसा भी गुजरा कि हम मेरी बर्थडे वाले दिन जो है वो काफ़ी जगहों पर पार्टी हुई, ठीक है ना। तो वक्त वक्त की भी बात होती है, लेकिन ये सोशल मीडिया से बड़ा फैल गई चीज़ है ना, पहले इतनी नहीं होती थी। जब से सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हुआ, जब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। देर आर सर्टेन ओकेजन्स विच सेलिंग कंपनी वांट्स टू कैपिटलाइज। कुछ ओकेजन्स होते हैं जिनको ये कंपनीज कैपिटलाइज करती हैं। ऑन सच ओकेजन्स इंक्लूड एनिवर्सरीज, लेकिन ये आ गया ना, वो कौन सी होती हैं, वो एनिवर्सरीज होती हैं, वेकेशंस होती हैं, हॉलीडेज, फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेजन्स हैप्पीनेस। फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स होते हैं, ओकेजन्स मतलब शादी। अब ये बताओ आप, शादियों के प्रोग्राम बनना शुरू हो गए हैं। एक शादी में मुझे जाना है लड़का ने, तो उसका बुलावा आया कि भाई आप लड़का ना आना है, नेक्स्ट मंथ में वो शादी है, तो उन्होंने बोला आप छुट्टियाँ तो प्लान बना लें, तो 2-3 दिन के लिए आपको लड़का ना आना है। मेरा भी इरादा तो है वैसे जाने का, लड़का ना बहुत टाइम हो गया, तो गड़ी खुदा बख्श भी जाऊँगा। बेनज़ीर और भुट्टो की खबर है ना वहाँ पर, सुना होगा आपने गड़ी खुदा, वही लड़काना के साथ ही गड़ी खुदा बख्श भी। It is written to customers to offer a service of value, to convey a personal and friendly attitude, to express goodwill, and to promote sales. The letter is also written to maintain contacts with customers. If a customer has become inactive, then the letter is written to inquire of the reason to reactive him. ठीक है जी। ये कस्टमर से, जो सर्विस कस्टमर्स को दी जा चुकी होती है, उनसे उस सर्विस की क्वालिटी के बारे में पूछा जाता है। जो सर्विस कस्टमर्स को दी जा चुकी होती है, उनसे उस सर्विस की क्वालिटी के बारे में पूछा जा रहा होता है कि भाई आपको फला जो सर्विस दी गई वो कैसी आपको लगी, क्या उसमें आपको प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना।
ये हुई डेफिनेशन। अब आते हैं आगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन लेटर? क्या है ये? सेल्स फॉर्मेशन नहीं है, ये प्रमोशन। सेल्स promotion letter. The following are the characteristics of sales promotion letter. The following are the characteristics which are found in sales letters. Number one, they are meant to express goodwill. Number two, they are written to offer service of value. Number three, such letters indicate friendly attitude. Such letters indicate friendly attitude. अच्छा जी, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सबसे पहले क्या है? एक्सप्रेस करना है गुडविल को, यानी कि गुडविल का इजहार करना है। A sales promotion letter is sent to customers to capitalize on a timely event. Timely events may be annual reductions, sales establishment, anniversary, expansion program, ठीक है ना? Expansion program of the customer company, shifting from a rented building to owned one. Letters to such occasions strengthen the relationship. ऐसे हालात में जो लेटर लिखे जाते हैं उससे जो रिलेशनशिप होता है वो क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। यानी कि अपनी बिल्डिंग में अगर आप जा रहे हैं तो किराए की बिल्डिंग छोड़कर, तो उससे क्या होगा? आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव जनस के अंदर बात। अच्छा जी, sales promotion letters are sent to customers to express cordial relation and goodwill. On the occasion of happy events, congratulations are offered, and in the case of some unhappy or tragic events, a letter of regret is sent. ठीक है ना? अगर कुछ खुशी हुई तो मुबारकबाद देंगे, अगर कुछ गम हो गया तो गम बराबर में शरीक करेंगे। मिसाल के तौर पर शादी हो गई, मुबारक हो जी, बहुत मुबारक। कोई मर गया, बहुत अफसोस हुआ जी, हम भी आपके गम में बराबर के शरीक। तो ये क्या है? ये सेल्स प्रमोशन लेटर होता है। भाई कोई भी लेटर लिखेंगे वो अपने लेटर हेड पे लिखेंगे। जब अपने लेटर हेड पे लिखेंगे तो आपका नाम जाएगा। जब आपका नाम जाएगा उसमें ये भी जाहिर हो जाएगा कि आप बेचते क्या हैं। जब ये पता चलेगा कि आप बेचते क्या हैं तो आपकी जो सेल्स प्रमोशन लेटर है उसका मकसद जो था वो मकसद पूरा हो गया। ऑफर मल्टीपल वैल्यूएबल सर्विसेज। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? क्या है कि ऑफर वैल्यूएबल सर्विसेज। सेल्स प्रमोशन लेटर में बी रिटन टू ऑफर टू परफॉर्म अ सर्विस ऑफ वैल्यू। अ सर्विस वैल्यू इंक्लूड्स अ रिपेयरिंग सर्विस एट होम और अ फैक्ट्री, अ वॉशिंग फैसिलिटी और डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम। ठीक है ना? मतलब कुरानदाजी हुई है जी, आपका जो एसी हो उसकी फ्री में सर्विस होगी। आपने हमसे एसी लिया था तो उसकी फ्री में आप सर्विस करके अगर दे रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा भी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी गुडविल बनती है। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है, हमें फ्री में सर्विस करके दिया। वो 10 को बताएगा और 10 भी अब कहीं और से भी ले रहे हैं तो सर्विस तो कोई भी नहीं करके दे रहा। भाई हो सकता है इसी से ले लो, इसके रेट भी अच्छे हैं, सर्विस भी फ्री करके दे रहा है। तो दीज आर द थिंग्स टू बिल्ड द गुडविल। इन चीज़ों से बड़ा गुडविल जो आपकी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना?
अच्छा, to develop a personal friendly attitude. Sales promotion letters may be written in informal style. In informal style, salutation, complimentary close, dear sir, yours sincerely are avoided. Such a avoidance gives a personal and friendly shape to the business letter. Usually, such a style of letters has a good impact on the relationship. देखिए, मैं अगर अपने बहुत ही कोई मेरा बहुत 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 ही कोई करीबी मेरा दोस्त आता है और अगर मैं उससे आप जनाब से बात करता हूँ, बहुत ही तमीज़ के दायरे में बात उससे मैं करता हूँ, बहुत ही फॉर्मल स्टाइल में उससे बात करता हूँ, तो उसकी उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, उसकी हट जाएगी। ये मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है? यकीनन इसको मेरी कोई बात बुरी लग गई है या ये कोई बात है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ठीक है जी? तो अब हमें ऐसा माहौल पैदा नहीं करना। आ रही है बात समझ? हमें ऐसा माहौल पैदा नहीं करना। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा कम फॉर्मल होता है, लेस फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है, उससे एक फ्रेंडली एटीट्यूड ज़ाहिर होता है और वो रिलेशनशिप को क्या करता है, मज़ीद क्लोज कर देता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेल्स प्रमोशन लेटर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इस्तेमालात क्या होते हैं? सेल्स प्रमोशन लेटर हैव द फॉलोइंग यूजेस। नंबर 1, मेंटेन कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। कोई काम नहीं, फिर भी अगर आप सेल्स प्रमोशन लेटर लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा जो ये काम करे वो ये होगा कि एक कॉन्टैक्ट उससे हो जाएगा। ठीक है ना? कांटेक्ट हो जाएगा कस्टमर से, तो ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि आपका कांटेक्ट हो जाता है कस्टमर से। कस्टमर को आप याद रहते हैं और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे ही बात करेगा। ठीक है? अवेकन इनएक्टिव अकाउंट्स टू एक्टिव इनएक्टिव कस्टमर। अच्छा, तो अवेकन इनएक्टिव accounts. Awakening inactive accounts, there are many reasons for which customers stop buying. बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर खरीदारी क्या कर देता है, कस्टमर खरीदारी को बंद कर देता है या ख़त्म कर देता है। A few may have shifted from the locality. कुछ ऐसा हो सकता है कि वो घर छोड़ गया वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया। अदर वर्ड स्नैप बाय कॉम्पिटिटर्स, और ऐसा भी हो सकता है कुछ को कॉम्पिटिटर्स ने घेर लिया। अमरीना मैं लास्ट में बताता हूँ दोबारा से। कुछ कस्टमर्स ने घेर लिया। Still other were dissatisfied with the goods. हो सकता है कि अभी भी कुछ जो है वो डिससेटिस्फाई हो गया हो विद द गुड्स के साथ कुछ डिससेटिस्फाई भी हो सकते हैं। चलिए, in sales promotion letters, customers may be invited to tell
वाई दे हैव लेफ्ट पैट्रोनाइजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है ना। सेल्स प्रमोशन लेटर में आप सिर्फ इसलिए भी बुला सकते हैं, सिर्फ इसलिए भी बुला सकते हैं कि भाई आके बता तो दो क्या हो गया, क्या ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ये जो तुमने हमारे प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया है क्या वजह है जो तुम छुपा रहे हो। आइए समझ में। तो उनको बुलाकर पूछा जाता है उनसे कि भाई क्या मसला है, क्यों आप हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मसला क्या है। दे मे बी इन्फॉर्म्ड इफ देयर इज एनी कंप्लेंट इट विल बी रिमूव। अगर कोई भी कंप्लेन है उसको क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। सच लेटर्स आर आल्सो एम्प्लॉयड टू ऑफर सेल स्पेशल गुड्स। और यकीन करें इससे कुछ ना कुछ नाराज कस्टमर दोबारा मान भी जाते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा आपको फायदा भी होता है जब आप उनकी नाराज़गी दूर करते हैं। स्पेशली ऐसा कब होता है, इदारों में क्या होता है कि मैनेजर्स को चेंज किया जाता है 3-4 साल बाद, 5 साल बाद मैनेजर्स को चेंज किया जाता है। या तो बहुत ही कोई आउट क्लास ग्रोथ अगर वो दे रहा है जो मौजूदा मैनेजर है, ठीक है ना, वो तो फिर, लेकिन जैसे ही उसका उसने ग्रोथ देना कम करनी है उसको मैनेजर को उठा के चेंज कर देंगे। जैसे चेंज करेंगे नया आएगा, जैसे ही नया आएगा वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा और जितने भी पुराने नाराज लोग हैं उन सबको, ठीक है ना। अच्छा, तो हर बंदे से कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है। मुझसे कितने बंदे नाराज हो गए होंगे मुझे पता भी नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि हर कोई नाराजगी का इजहार भी नहीं करता। नहीं तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मुझसे नाराज हो जाए तो मैं उसको खुद मना लूँ। ठीक है ना, नाराज अगर कोई है तो उसको मना लेना चाहिए अगर वो मान जाए। मतलब एक ड्यू डिलिजेंस होती है इंसान के अंदर, उसमें अगर वो आ जाए तो ठीक है। अब वो कुछ बहुत ही ज़्यादा फनकारी करे फिर तो होता है कि हम भी एक इंसान ही है ना, हमारे यहाँ भी दिल भी है, दिमाग भी है, गुर्दा भी वही, फेफड़ा वही, जिगर। और उससे लेकिन हमारा फायदा हो जाता है, कुछ ना कुछ लोगों को आप मना दो। दोज हु हैव शिफ्टेड मे बी ऑफर्ड मेल ऑर्डर सर्विस। और अगर वो जो कहीं शिफ्ट होने की वजह से नहीं ले रहे हैं सामान तो हम उनको ऑफर करेंगे कि भाई हम आपको घर पे पहुंचा के देंगे, कोई बात नहीं, आप जौहर से गुलशन शिफ्ट हो गए, गुलशन से नॉर्थ कराची शिफ्ट हो गए, हम आपके घर पे आपके डोर स्टेप्स पे सामान पहुंचाएंगे और उसके कोई चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। वो हम प्राइस में चुपचाप ऐड कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आ रही ना बात समझ। वेलकमिंग न्यू कस्टमर्स। जब कोई नया कस्टमर आपका बनता है, जब कोई नया कस्टमर आपका बनता है, आप उसे लेटर लिखते हैं कि मेरे मुन्ने, मेरे चांद, बहुत बहुत मुबारक हो। When a customer visits the shop and makes some purchases for the first time, it becomes an opportunity for the seller to establish goodwill with them. After he has made purchase, a letter of thanks is written and sent to him. Oh, I have written more than 5,000 letters of thanks. I have written more than 5,000 letters of thanks. How did I written so many letters? I just change the name and send it to the customer. ठीक है ना। Whenever anyone join and open account in a bank, every bank writes a letter of thanks. ठीक है ना, it's very common sales promotion letter, and this letter is written to every customer, written by every bank to every account holder। तो दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में जितने भी अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट ओपन होता है, हर बैंक अकाउंट खुलवाने वाले को ये लेटर लिखा जाता है। हर बैंक अकाउंट खुलवाने वाले, नॉट अ सिंगल इज बीइंग ओमिटेड। और ये लेटर उस तक पहुंचना भी लाजमी होता है। अब ये लेटर कानून का हिस्सा बन गया है कि अगर ये लेटर नहीं पहुंचता तो कोई गड़बड़ घोटाला है। मैं आज आपका अकाउंट खोल रहा हूँ, मैंने आज आपसे आपका एड्रेस पूछा, मैंने आज आपका अकाउंट खोला, मैंने आज आपके घर पर ये लेटर ऑफ थैंक्स भेज दिया। अगर वो कल आपके घर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपके घर पहुंचना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंचा।
है ना। चलिए, ओके। Letter of thanks is written and sent to him. The buyers are impressed by such a letter and he is likely to become a permanent customer. जब आप इस तरह का लेटर ऑफ थैंक्स लिखते हैं उसको, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा उससे, और वो जो एक बार आपसे सामान खरीदने आया था वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। वो एक बार खरीदने आया था, लेकिन वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये आपको एक फायदा हो जाएगा आपके लेटर ऑफ थैंक्स लिखने से। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद है इनवाइटिंग बिजनेस फ्रॉम न्यू सोर्सेस। देखें जी, एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यूज बढ़ाना, ये हर बिजनेसमैन पर फर्ज है, फर्ज। क्योंकि if you want to be in the business, then you will have to do this, you will have to continuously increase your avenues of revenues। आपको मुसलसल अपने एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यूज बढ़ाने होंगे, ठीक है ना। तो जब तक आपके एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे तब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ओके, इन्वर्टिंग बिजनेस फ्रॉम न्यू सोर्सेज वो कौन कौन से हो सकते हैं, आप ये देखिए। न्यू रेजिडेंट्स आर वेलकम। अगर आप किसी सोसाइटी में दुकान चलाते हैं, आपको पता चला कि कोई नया बंदा यहाँ पर आकर रहना शुरू हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप उसे वेलकम करेंगे और उसको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके यहाँ होते हैं, और अगर उसको कभी ज़रूरत हो तो वो आपके यहाँ से आकर खरीदारी कर। नंबर टू, न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन कॉन्ग्रेचुलेटेड। यानी कि अगर कोई और बिजनेस खुलता है जो आपका कस्टमर बन सकता है, आप उस बिजनेस को मुबारकबाद का लेटर लिखेंगे और अपनी तमाम सर्विसेज के बारे में बताएंगे। ज़्यादा लेटर का जो ज़्यादा मवाद होगा वो मुबारकबाद से रिलेटेड होगा, लेकिन आखिरी में थोड़ा सा आप अपना जिक्र करेंगे कि भाई इतनी मुबारकबाद दे दी है और उसके बदले में हम ये चाहते हैं कि आप हमसे ये सर्विसेज लेने के बारे में थोड़ा सा गौर और फिक्र करें। Number four, announcement of a new service is made. Whenever you start a new service, you may inform the rest of the world about your product, about your service. Okay, we are now offering this service as well. We are offering so many services, but now we offer this service as well. So new products are introduced. ठीक है ना? Okay. Distinguish between sales and sales promotion letter. Sales letter. It is written with a defined object to sell something. ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं ना आप?
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला सवाल है। ये आज का आखिरी सवाल है, प्लीज़ इसको तवज्जो से सुनिएगा। सेल्स लेटर में ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है कि मैं ये मोबाइल बेच रहा हूँ, मैं ये पेन बेच रहा हूँ, मैं ये लैपटॉप बेच रहा हूँ। जबकि सेल्स प्रमोशन लेटर में कुछ भी डिफाइन नहीं होता, पर्टिकुलर एग्जैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ सेल्स लेटर। There is a set pattern of sales letters. There is a set pattern of sales letter, यानी कि जो सेल्स लेटर होता है उसका एक सेट सेट पैटर्न होता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। आइडा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देयर इज नो सेट पैटर्न ऑफ सेल्स प्रमोशन लेटर। सेल्स प्रमोशन लेटर का कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं होता। इट मे बी रिटन इन अ सीरीज और अ कैंपेन। अब सेल्स लेटर सीरीज में लिखे जाते हैं, स्टेज 1 का लेटर अलग होता है, स्टेज 2 का, स्टेज 3 का। कैंपेन होती है, बार बार लेटर लिखे जाते हैं। बट लेकिन जो सेल्स प्रमोशन लेटर होता है ये कुछ खास ओकेजन्स पर ही लिखा जाता है। सेल्स लेटर में आप डायरेक्ट बोलते हैं कि हाँ भाई हमसे ये चीज़ खरीदो, लेकिन सेल्स प्रपोजल लेटर में इनडायरेक्ट होता है और ये डायरेक्ट आप ऐसी कोई बात नहीं करते। ठीक है, नंबर 5, इट इज रिटन टू अर्ज द रीडर टू बाय। तो सेल्स लेटर में क्या होता है, ये लिखा जाता है कि सामने वाले को अर्ज करने में, समझाने में कि भाई खरीद लो। इट इज रिटन टू इंड्यूस द रीडर टू बाय। और सेल्स प्रमोशन लेटर सिर्फ इंड्यूस करता है, यानी कि बहुत कम प्रेशर होता है सेल्स प्रमोशन में और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सेल्स में। हर हेयर सेल्स रेजिस्टेंस फ्रॉम बायर इज ग्रेटर। ठीक है ना, सेल्स का रेजिस्टेंस बायर की तरफ से ग्रेटर होता है लेकिन इस तरफ कम होता है सेल्स प्रमोशन में। सेल्स अपील आर डायरेक्ट। सेल्स अपील डायरेक्ट होती है कि डायरेक्ट बोलते हैं खरीदो खरीदो, और सेल्स अपील इनडायरेक्ट होती है आप ये खरीद भी सकते हैं, मर्जी आपकी चाहे खरीदे ना खरीदे, मतलब इस तरह की बात होती है सेल्स प्रमोशन लेटर में। सेल्स लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल स्टाइल। तो लेफ्ट साइड पे जो होता है, सेल्स लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल स्टाइल, यानी कि बिल्कुल तमीज़ के दायरे में और तहजीब के दायरे में लिखे जाते हैं, लेकिन सेल्स प्रमोशन इनफॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूसर्स आर इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड। तो जो सेल्स लेटर होता है उसमें प्रोड्यूसर का बिल्कुल प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जबकि सेल्स प्रमोशन में प्रोड्यूसर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं करवाया जाता। ठीक है ना, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और बस फिलहाल इसको एंड करें। बस 5 मिनट बाद हम दोबारा शुरू करेंगे, 5 मिनट बाद।